सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आप सबका परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं आपके लिए नया वचन लेकर आया हूं और आज के वचन के द्वारा आप प्रार्थनाओं में बदलाव लेकर आएंगे। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आप प्रार्थनाएं करोगे। और आज वचन शुरू करने से पहले परमेश्वर की मर्जी जानने से पहले कि किस तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वचन शुरू करने से मैं पहले छोटी प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी, जितने आज लोग आज का वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए और ये 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम मांगता हूं। और आज मैं जो बाइबल की किताब गिनती की किताब बोलने जा रहा हूं और उसका 22 बाब 9 से लेकर 21 तक पढ़ूंगा। और ये तब की बात है जब इस्राएली लोग जो थे कनान देश में एंटर करने वाले थे। तो वहां का जो राजा था, मुआब का राजा था, तो जो मुआब का राजा बलाक था, वो इस्राएलियों की गिनती देखकर घबराया हुआ था, टेंशन में था। और वो चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा परमेश्वर का जन हो जो इस्राएलियों को श्राप दे और सारी कौम खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया। और इस विषय में पढ़ेंगे जब परमेश्वर के नबी को परमेश्वर के दास के पास बलाक नाम के राजा ने उसके पास भेजे, तो वहां पे क्या हुआ और यही पढ़ने जा रहा हूं। बाइबल की किताब गिनती 22 बाब 9 से लेकर 21 तक पढ़ूंगा। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां ये पुरुष कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सम्पोर के पुत्र मुआब के राजा बलाक ने मेरे पास ये कहकर भेजा है, सुन, जो दल मिस्र में से निकल आया है उसमें भूमि ढक गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनके बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वह आशीष के भागी हो चुके हैं। और जब बलाक नाम के राजा ने, मुआब के राजा ने बिलाम को बुलावा भेजा कि आकर इस्राएलियों को श्राप दो, और परमेश्वर ने बिलाम को रोक दिया था कि तुम नहीं जाओगे, तुम इस्राएलियों को श्राप नहीं दोगे। और फिर हम बाइबल को इसी आयत को आगे पढ़ते हो तो यहां पे हमें समझ में आता है, फिर से राजा और बड़े अधिकारियों को वहां कर बड़े अधिकारियों को भेजता है, किसके पास? बिलाम के, कि उसको लेकर आओ, उसको बड़ी सारी मैं वस्तुओं इनाम शिनाम दूंगा, धन दौलत दूंगा, अगर वो यहां पर आकर राजा के पास जाकर इस्राएलियों को श्राप देगा तो। और जब वह फिर से वहां वही अधिकारी मुआब के सेनापति फिर से और सेनापति, बड़े सेनापति बिलाम के पास जाकर बोलते कि आपको राजा ने बुलाया है। और फिर बिलाम वही बात करता है परमेश्वर से रात को कि क्या मैं इनके साथ चला जाऊं? और परमेश्वर बोलता है, ठीक है, तुम इनके साथ चले जाओ, लेकिन इस्राएलियों को श्राप नहीं दोगे। और जब वह अगले दिन रास्ते में जा रहे थे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत जो था बिलाम को मारने वाला था, लेकिन एक गधे के कारण उसकी जान बच गई, क्योंकि गधे ने स्वर्गदूत एंजल को देख लिया था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसा क्या हुआ कि जब एक बार परमेश्वर उसको मना कर रहा है कि तुम मुआब के राजा बलाक के पास नहीं जाओगे, और दूसरी बार फिर से वही बात, दूसरी बार फिर से वही अधिकारी फिर बिलाम को लेने आ रहे हैं और बड़ा इनाम शिनाम देने की बातें हो रही वहां पे। और परमेश्वर खुद बोल रहा है कि ठीक है, तुम इनके साथ चले जाओ। पहली बार परमेश्वर मना कर रहा है, लेकिन बिलाम फिर से वही रिपीट कर रहा है, फिर से वही जिद कर रहा है उसके साथ राजे के पास जाने के लिए।
वो गिफ्ट वस्तुएं, अच्छी अच्छी वस्तुएं देखकर परमेश्वर से पूछ रहा कि इनके साथ चला जाओ, और परमेश्वर ने मना नहीं किया, तुम चले जाओ। एक बार परमेश्वर मना कर रहा है और दूसरी बार फिर से पूछ रहा है, और परमेश्वर ने रोका नहीं उनको, और रास्ते में उसकी मौत का स्वर्गदूत आया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको परमेश्वर से नहीं मांगनी, परमेश्वर से जिद नहीं करनी। अगर उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो आप चीज परमेश्वर से ना मांगे। जो बात वचन के खिलाफ है तो वो चीज आप ना मांगे। अगर परमेश्वर आपको एक पहली बात में आपको मना कर रहा है तो दूसरी बार वही चीज मांगने के लिए आप दूसरी बार कोशिश ना करें, दूसरी बार वही प्रेयर ना करें कि परमेश्वर अब तो मुझे ये चीज दे दो। अगर परमेश्वर ने किसी दास के द्वारा एक काम को आपको करने के लिए मना कर दिया है तो वो काम आप फिर से दोबारा ना करें। अगर वो करेंगे तो हो सकता है कि परमेश्वर आपको वो काम करने के लिए अलाउ कर दे, लेकिन बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम बनी रहेगी जो चीज आपने हासिल की हुई है। आपको एक उदाहरण के लिए एक स्टोरी बता रहा हूं, लेकिन ये बाइबल की स्टोरी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए अलग स्टोरी है। एक बार की बात है, कोई राजा था, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर मैं धनी होना चाहता हूं। लगातार प्रेयर कर रहा है कि मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। ईश्वर ने उसकी जिद की वजह से उसकी जो जिद थी वो पूरी कर दी और उसको वही वरदान दे दिया कि अगर तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी। पहले तो राजा बड़ा खुश हुआ, और जब आगे आगे करके वो सब वस्तुओं को हाथ लगाता, किसी को टेबल को, कुर्सी को, पेड़ पौधों को, वो सब सोने में बदल जाती थी। और राजा ने अपनी लड़की को छुआ और वो भी सोने में बदल गई। और उसके बाद राजा ने खाने के लिए, उसको जब भूख लगी तो खाने को हाथ में पकड़ा और वो भी गोल्डन में, वो भी सोने में चेंज हो रही है। अब राजा वो पछता रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मैं अब कुछ खा भी नहीं सकता, मैं अपने हाथों से कुछ भी अपने लिए कुछ कर नहीं सकता। जिस चीज को वो हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है। और बाद में वही राजा पछता रहा है कि मैंने ईश्वर से कौन सा ये वरदान लेकर मैंने बड़ी मूर्खता की है, गलती की है, और यही कारण अब मेरी मौत का कारण बन रहा है। यही वरदान उसकी मौत का कारण बना है। और ये बात बाइबल में नहीं लिखी हुई, ये एक अलग से एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। इसी तरह आपको चीजें होती हैं, आप जिद कर परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर आपको दे भी सकता है। अगर उसकी इच्छा के बाहर है वो चीज, फिर भी आपको वो चीज मिल जाती है तो आप खुद समस्या में, विपदा में पड़े रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा उसमें होनी जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा किया है। और यहां पे मैं बाइबल किताब मत्ती और उसका 26 बाब 41 से 42 तक पढ़ रहा हूं, और यहां पे लिखा हुआ है, जी जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और ये प्रभु यीशु मसीह सलीब की बात कर रहे हैं, क्रॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसको अब सलीब मिलने वाली है। और प्रभु यीशु मसीह अलग अलग 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता, ये दुख का प्याला जो मेरे ऊपर संकट आने वाला है, मुसीबत आने वाली है, ये दुख का प्याला परमेश्वर हो सके तो टल जाए, फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है, और वो अपनी खुद की मर्जी परमेश्वर के ऊपर नहीं थोप रहा कि नहीं परमेश्वर ये मेरी इच्छा है, मेरा हुक्म है, मैं ऐसा चाहता हूं। और प्रभु यीशु मसीह 3 बार एक ही प्रेयर में एक ही बात कर रहा है कि ये पिता, हो सके तो ये संकट, ये प्याला टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आपकी इच्छा के मुताबिक चलना चाहता हूं। और ऐसे आप लोगों को भी प्रार्थना करनी चाहिए। आप कुछ भी मांगते हैं तो इस विषय में आप ऐसी सेम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, अगर आपकी इच्छा है
तो ये चीज हमें मिले। अगर आपकी इसमें तारीफ होती है तो हम ये चीज लेना चाहते हैं। अगर ये वचन के मुताबिक चीज है तो हमें मिले, फिर भी आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। ऐसी आप प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ भी मांगने से पहले ये आपने चेक करना है कि परमेश्वर इसके साथ सहमत है या नहीं, ये वचन के मुताबिक हम मांग रहे हैं या नहीं। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हमने मांगना है। प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है कि पिता, जिस तरह आपकी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है धरती में भी हो। और आगे आप ये भी प्रार्थना कर सकते हो कि पिता, जिस तरह आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती धरती में भी होती है, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, आपकी इच्छा पूरी हो। रोज आप प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर कोई बात थोप नहीं देनी कि हमारा ये हुक्म है, हमारी ये कमांड है, आपको ये काम करना ही करना है। ऐसी टेस्टिमनी बिल्कुल आगे नहीं देनी जिसमें आप ये बोलो कि मैंने परमेश्वर को ऐसे बोला था कि ये मेरा काम कर दो और परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया। ऐसी धमकियां वाली ना तो आपने कभी किसी को टेस्टिमनी देनी है। अगर आप किसी को टेस्टिमनी देते हैं तो उनको भी ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर धमकियों वाली प्रार्थना से ज्यादा उत्तर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के ऊपर आप कोई भी मुकदमा नहीं कर सकते। परमेश्वर को आप कोई धमकियां नहीं दे सकते। अगर ऐसा करेंगे, अगर परमेश्वर के ऊपर बात थोपेंगे तो उसका आपका ही नुकसान है, परमेश्वर का कुछ नहीं जाने वाला। जो जो चीजें आप वचन के मुताबिक मांगते हैं, परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है वो चीजें आपको देने में। कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम रहता है, कुछ चीजें मिलने के लिए टाइम होता है, समय होता है, ठहराया होता है, वो टाइम पर ही मिलनी होती है। आप जितनी मर्जी जिद कर लो कि हमें अभी मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम के मुताबिक ही आपको वो चीजें मिलनी है, तो किसी भी विषय में हो सकती है। इसलिए अलर्ट रहें, परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना थोपे ना, हुक्म ना दे, कमांड ना दे, उसकी इच्छा जाने। जैसा वो चाहता है वैसी आप प्रार्थना करें, उनकी इच्छा के मुताबिक मांगे। कहीं ये ना हो कि वो प्रेयर के द्वारा आप ऐसी चीजें मांग लें, परमेश्वर आपको ना देना चाहता हो, लेकिन आप फिर भी जिद पर अड़े रहें और परमेश्वर को वो चीजें आपको देनी पड़े और बाद में आपको पता चले कि ये मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया था, अब मैं मुसीबत में हूं। इसलिए अलर्ट रहें। प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा जाननी जरूरी है। आज का मेन यही वचन है और यही विषय यीशु मसीह। पिता आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग आज वचन सुन रहे हैं, आज का वचन सुनने के बाद इनकी प्रार्थना बदल जाए और ये अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी इच्छा के मुताबिक मांगे और इनको वो ब्लेसिंग मिले। और आज का वचन इनको 100 गुना फल दे और ये फल इनके ऊपर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन आमीन। और अभी प्रार्थना का समय, जितने भी लोग बीमार है, कहीं भी सुन रहे हैं, आज प्रार्थना को रिसीव करें और विश्वास करें कि ये प्रार्थनाएं आपको बदल रही हैं, आपको छुटकारा दे रही हैं। पिता आत्मा जी, मैं आपका दास सब बातों के लिए धन्यवाद करता हूं। इन लोगों के लिए मैं पिता आत्मा जी में प्रार्थनाएं करता हूं। जितने भी लोग बीमार है, परेशान है, ये चंगियाई ग्रहण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर जाती रहे, प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर इनको बुद्धि का वरदान दो, जी आपकी इच्छा के मुताबिक चलने पाए, जी अपनी मर्जी नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह जी आपकी मर्जी पूरी करने पाए धरती में। आज की प्रार्थना इनको बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरी प्रार्थना है, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नई टेस्टिमनी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।